हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद आशीष। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार एंड डेल्टा का कनेक्शन कैसे होता है, वो हम जानेंगे हिंदी में। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पहले स्टार का जो हमारा कनेक्शन होता है वो कैसे होता है और डेल्टा का कनेक्शन कैसे होता है। जैसे कि आप देखते होंगे, ये मोटर के टर्मिनल होते हैं, इसमें 6 पॉइंट होते हैं, 6 टर्मिनल होते हैं या पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम स्टार का कनेक्शन देखें, स्टार में क्या होता है, हमारा स्टार में ये तीनों को हमें शॉर्ट कर दिए जाते हैं। इसमें हम 3 फेज दे देते हैं, ये जैसे आर, वाई, ये बी हो गया। ये हमारा स्टार का कनेक्शन हो गया। तो अब देखते हैं डेल्टा का। डेल्टा में भी ऐसे ही 6 टर्मिनल होते हैं हमारे। तो इसमें जो इसका जो हमारा कनेक्शन होता है, इसमें ऐसे होता है, ये दोनों में फेज दिया जाता है, आर, वाई, बी, दोनों में डिफरेंट हमारा बस इतना ही होता है। स्टार कनेक्शन में हमारा जो स्टार कनेक्शन में जो होता है हमारा ईच वाइंडिंग में, जैसे कि ये हमारा मोटर है और मोटर के अंदर जो रोटर होता है और बीच में जो स्टेटर होता है, इसमें जो वाइंडिंग की जाती है, जैसे कि हम 3 फेज का वाइंडिंग कर गए, तो ये जब एक फेज डाला हमने, इसकी जो वाइंडिंग घूमते हुए आएगी, ये एक जो दूसरा पॉइंट निकलेगा, ये एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। इसमें क्या होता है, हमारा एक फेज में 2 फेज जाता है, एक वाइंडिंग के अंदर हमारा 2 फेज जाता है। और जो स्टार के कनेक्शन में होता है वो जैसे कि ये हमारा रोटर है, ये 3 है, हमारा 3 फेज है। इसका जो एक वाइंडिंग जो होता है, ऐसे करके एक आया, फिर इसका भी वाइंडिंग आया, सबको शॉर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे होता है ईच जो होता है वाइंडिंग में, इसमें सिंगल फेज जाता है। स्टार कनेक्शन में सभी प्रत्येक वाइंडिंग में सिंगल फेज जाता है। और डेल्टा का जो वाइंडिंग होता है, दोस्तों, इसमें ईच फेज में डबल फेज जाता है, मतलब। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से स्टार का समझा देता हूं। तो दोस्तों, जानते होंगे डायग्राम जो होता है हमारा, जैसे कि मान के चलिए, ये हमारा स्टार में क्या होता है, आर, वाई, बी। और स्टार में मैंने आपको बताया कि एक साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है, ये तीनों को शॉर्ट करके एक पॉइंट निकाला जाता है। तो जो कि ये जो पॉइंट निकलता है, आप कभी भी इस पॉइंट को जब ये टच कीजिएगा या कुछ भी कीजिएगा, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं होता है, 0 पोटेंशियल होता है, जो कि आपके ट्रांसफार्मर में भी होता है। जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है वो डेल्टा टू स्टार होता है, उसका जो कनेक्शन होता है, वाइंडिंग होता है, डेल्टा टू स्टार में होता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा डेल्टा का, कि डेल्टा का कैसे होता है। तो दोस्तों, डेल्टा का जो होता है, ये हो गया हमारा, इसमें भी 6 टर्मिनल होते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, कि चलिए आर फेज हमने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे जो है कि हमारा वाई फेज आएगा। ये कैसे आएगा अभी मैं बता दूंगा आपको। और यहाँ पे वाई फेज होता है, इसमें रोटेट करते हुए जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो कैसे होता है। इसमें जो होता है ईच फेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 फेज जाता है, एक आर फेज जा रहा है, एक वाई फेज जा रहा है, जिससे कि मोटर जो होती है स्टार से, जब भी स्टार और डेल्टा में जब भी हमारा जो स्टार्टर होता है, वो 70% स्पीड पकड़ने के बाद जो होता है हमारा स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो मैं आपको ये डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं इसका जो वो होता है। आर, वाई, बी, ऐसे होता है हमारा डायग्राम। इसमें क्या होता है, एक फेज होता है हमारा आर, वाई, फिर दूसरा कौन सा होता है, वाई, बी, तीसरा कौन सा होता है, बी, आर। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आर वाई, एक फेज, 2 फेज हो गया, ये यहाँ से निकल गया। फिर दूसरा फेज वाई बी, दूसरे पॉइंट पे दोनों फेज जुड़ा हुआ है हमारा। फिर जो तीसरा होता है आर बी। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से ये हमारा डेल्टा का होता है। और जो स्टार का जो कनेक्शन डायग्राम होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, स्टार का जो हमारा कनेक्शन डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो होता है आर वाई बी। तो चलिए दोस्तों, और जो यहाँ पे जो होता है हमारा, यहाँ पे तीनों को सॉर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारा जीरो होता है, या यहाँ से ही हम अर्थिंग या आप कह सकते हैं न्यूट्रल, यहीं से हमारा निकलता है। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए कि स्टार और डेल्टा का कनेक्शन कैसे होता है, और स्टार और डेल्टा जो होता है हमारा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।